वेलकम बैक टू माय इन्फो चैनल दोस्तों, मैं हूं विजय और आज हम फिर से बात करेंगे इलोन मस्क के बारे में। इलोन मस्क ने सीरीज ऑफ ट्वीट किए हैं क्रिप्टो करेंसीज को लेकर और डोज कॉइन को लेकर। और दूसरा, जो इलोन मस्क ने कल जो ट्वीट किया था बिटकॉइन को लेकर, उसका रियल रीज़न सामने आ चुका है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और एक बाइनेंस की न्यूज़ भी आई है जिसकी वजह से बिटकॉइन का प्राइस जो है कुछ नीचे चला गया था, उसको भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। दोस्तों, इन सब पर बात करने से पहले चाहूंगा कि आप नीचे जाकर लाइक का बटन दबा दीजिए ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और इस चैनल को भी हेल्प मिले ग्रो करने में। तो दोस्तों, आइए अब बात करते हैं इलोन मस्क के ट्वीट्स के ऊपर। आपके स्क्रीन के ऊपर दोस्तों आप देख सकते हैं सीरीज ऑफ ट्वीट किए हैं इलोन मस्क ने। सुबह से 3 घंटे पहले एक ट्वीट किया था, इट इज़ हाई टाइम देयर वाज अ कार्बन टैक्स। दूसरा ट्वीट किया है, टू बी क्लियर आई स्ट्रांगली बिलीव इन क्रिप्टो बट इट कांट ड्राइव अ मैसिव इंक्रीज इन फॉसिल फ्यूल यूज स्पेशली कोल। तीसरा, वर्किंग विद डोज देव्स टू इम्प्रूव सिस्टम ट्रांजैक्शन एफिशिएंसी पोटेंशियली प्रॉमिसिंग। चौथा ट्वीट जो किया है, एज ऑलवेज डोंट पैनिक। इसकी जो एक कार है जो उन्होंने स्पेस में भेजी थी, उस पर डोंट पैनिक का ये लगा हुआ था और उसका एक स्क्रीनशॉट उसने शेयर किया है। तो दोस्तों, अब सीरीज बाय सीरीज वन बाय वन इस ट्वीट्स के ऊपर बात करते हैं। पहला जो उसने किया कार्बन टैक्स। दोस्तों, पूरे वर्ल्ड में कार्बन टैक्स को लगाए जाने की बात चल रही है, जो कि एनवायरमेंटल के लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो सकता है। जो कार्बन इमिशन उसको कम करने के लिए सारी गवर्नमेंट इसके बारे में बात कर रही है, तो ये नई चीज़ नहीं है। दूसरा ट्वीट, आई स्ट्रांगली बिलीव इन क्रिप्टो बट इट कांट बी ड्राइव एज अ मैसिव इंक्रीज इन फॉसिल फ्यूल। कल जैसे मैंने वीडियो में बात की थी कि फॉसिल फ्यूल सिर्फ क्रिप्टो करेंसीज के लिए यूज़ नहीं हो रहे हैं, पूरे वर्ल्ड फॉसिल फ्यूल के ऊपर चल रहा है आज के टाइम में। ज़्यादा जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी वर्ल्ड में आज के टाइम में बनती है, फॉसिल फ्यूल के बेस पर ही बनती है, जो कि कोल के बेस पर ही बनती है। तो अगर इसके लिए आप बिटकॉइन को अगर आप दोष दे रहे हो कि बिटकॉइन की वजह से ऐसा हो रहा है, तो ये बहुत ही गलत है, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है। एक बहुत बड़ा प्रोपागेंडा है गवर्नमेंट की तरफ से और बैंक्स की तरफ से बिटकॉइन को डाउन करने के लिए, बिटकॉइन को ख़त्म करने के लिए। तो उस फंड का शिकार हो चुका है इलोन मस्क, जैसे कि हमने कल इस वीडियो में बात की थी। तीसरा ट्वीट, वर्किंग विद डोज देव्स टू इंप्रूव सिस्टम ट्रांजैक्शन एफिशिएंसी पोटेंशियली इन प्रॉमिसिंग। डोज कॉइन के लिए अब यहाँ पर ट्वीट कर दिया। इससे पहले वाला ट्वीट था कि क्रिप्टो करेंसीज को आई बिलीव, लेकिन क्रिप्टो करेंसी जो फॉसिल फ्यूल के लिए कि जो फॉसिल फ्यूल है उसका यूज़ इंक्रीज हो रहा है क्रिप्टो करेंसी की वजह से। अब इसको कौन बताया कि डोज कॉइन भी क्रिप्टो करेंसी है? डोज कॉइन कोई डिफरेंट करेंसी तो है नहीं, वो क्रिप्टो करेंसी है। तो क्रिप्टो करेंसीज को एक तरफ से दोष देना फॉसिल फ्यूल के लिए और दूसरी तरफ से डोज कॉइन के फेवर में ट्वीट करना मेरी समझ से बाहर है। तीसरा, एज ऑलवेज डोंट पैनिक। इतने लोगों का नुकसान हो गया है इसके ट्वीट्स की वजह से कल से लेके अभी तक, और अब ये कह रहा है डोंट पैनिक। लोगों ने अपने हार्ड वर्किंग मनी लगाई हुई थी। पिछले शनिवार को जो एसएनएल हुआ था उसमें बहुत से लोगों ने अपना पैसा लूज़ किया है और बहुत ज़्यादा पैसा लूज़ किया है डोज कॉइन के अंदर इन्वेस्टमेंट करके। ये डोज कॉइन को कितना फेवर कर रहा है मुझे मेरी समझ से बाहर है, लेकिन इसके जो सीरीज ऑफ ट्वीट बताते हैं कि ये दारू पी के या कुछ स्मोकिंग करके कुछ बैठा हुआ है। सो जो इसने 3-4 जो ट्वीट किए हैं, इसको कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि ये क्या बात कर रहा है। ये एक तरफ से तो आप बिटकॉइन को दोष दे रहे हो, दूसरी तरफ से क्रिप्टो करेंसीज को दोष दे रहे हो, तीसरी तरफ से आप भाई डोज कॉइन को फेवर कर रहे हो। मेरी तो समझ से बिल्कुल बाहर। डोज कॉइन भी तो क्रिप्टो करेंसी है। मुझे तो लग रहा है कि ये गांजा पी के कुछ ट्वीट किए हैं इसने। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि भी ऐसे ट्वीट्स जो कंफ्यूजिंग ट्वीट्स हैं बिल्कुल। और इस ट्वीट के बाद डोज कॉइन का प्राइस इतना ज़्यादा ऊपर भी नहीं गया, 2-3 सेंट का फर्क पड़ा है डोज कॉइन के प्राइस पे। वो भी इस वजह से पड़ा है क्योंकि इसकी कल्ट फॉलोइंग बहुत है। कल्ट फॉलोइंग का आपको पता होगा, जो इंडिया में जैसे वो गुरु नहीं होते, आशाराम बापू जैसे गुरु जिनकी फॉलोइंग होती है, उनको अंधभक्ति की तरह उसे फॉलो करते हैं, उसी तरह से इसके भी कल्ट फॉलोअर्स हैं। ये एक कल्ट लीडर बना हुआ है, जो भी ये बोलता है इसको फॉलो करते हैं। अब इसने ट्वीट किया था ये डोज कॉइन को लेकर, इसकी जो फॉलोइंग है, जो डोज कॉइन में इन्वेस्टमेंट पहले से करके बैठे हुए थे, उन्होंने और उसके अंदर मनी डालनी स्टार्ट कर दी कि अभी इसका प्राइस और ऊपर जाएगा। हालांकि इसका उल्टा हुआ, प्राइस बिल्कुल भी ऊपर नहीं गया, प्राइस 2-3 सेंट ऊपर गया था। तो अब दोस्तों, ये तो हो गए आज के ट्वीट। इनके ऊपर तो बात करने का कोई फायदा नहीं है, बहुत ही कंफ्यूजिंग ट्वीट्स हैं। जो कल इसने जो ट्वीट किया था, जिसके बारे में मैंने वीडियो बनाई थी, उस ट्वीट का क्या रीज़न था जो बिटकॉइन को कि हम टेस्ला में बिटकॉइन को यूज़ नहीं करेंगे और बिटकॉइन को होल्ड करके रखेंगे? तो इसका सबसे बड़ा रीज़न दोस्तों आपकी स्क्रीन के ऊपर ये न्यूज़ है। एक्सक्लूसिव टेस्ला सीक्स एंट्री इनटू यूएस रिन्यूएबल फ्यूल क्रेडिट मार्केट। टेस्ला जो है रिन्यूएबल फ्यूल क्रेडिट मार्केट में अपनी एंट्री चाहती है, जो कि जो बाइडेन जो वहाँ का प्रेसिडेंट है उसका एक गोल है, ज़ीरो एमिशन गोल। तो यहाँ से आप पढ़ सकते हैं टेस्ला इंक
is seeking to enter the multi-billion dollar US renewable credit market, hoping to profit from the Joe Biden administration march towards new zero emission goal. तो यहाँ पर आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि जो बाइडेन का जो गोल है, जीरो एमिशन गोल है और रिन्यूएबल मार्केट को लेकर यूएस का, वहाँ से वो बिलियंस ऑफ डॉलर का प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। टेस्ला वहाँ से बिलियंस ऑफ डॉलर का प्रॉफिट कमाना चाहती है। द इलेक्ट्रिक कार मेकर इज वन ऑफ द लीस्ट 8 कंपनीज विद अ पेंडिंग एप्लीकेशन एंड एनवायरमेंटल पोटेंशियल प्रोटेक्शन एजेंसी। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी EPA जो यूएस की एजेंसी है, वहाँ पर इनकी जो एप्लीकेशन है इस क्रेडिट मार्केट में आने के लिए वो पेंडिंग पड़ी हुई है। उस जो वो एप्लीकेशन पेंडिंग पड़ी है बहुत जल्दी उसको रिव्यू किया जा सकता है। आप अगर यहाँ नीचे जाकर देखें, द जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन इज एक्सपेक्टेड टू रिव्यू द EPA एप्लीकेशन एंड ले आउट हाउ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स could qualify for tradable credit under renewable fuel standard this summer। तो आने वाले कुछ महीनों में, इस समर में जो जून जुलाई का जो महीना है जो भी है वहाँ की समर के हिसाब से, जो बाइडेन के जो EPA एप्लीकेशन जो डाली हुई है इन कंपनीज ने, इसमें से टेस्ला भी है, उसको रिव्यू किया जा सकता है। जिसके बाद अगर उसे अप्रूव कर दिया जाता है तो टेस्ला को बिलियंस ऑफ डॉलर का बेनिफिट हो सकता है। उसको बेनिफिट हो सकता है अपने गाड़ियों के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो उसकी चार्जिंग स्टेशन है, वो पूरे यूएस में लगाने के लिए। तो यहाँ पर अगर आप नीचे जाएं, द एंट्री ऑफ टेस्ला एंड अदर इलेक्ट्रिक व्हीकल मेकर्स टू द रिन्यूएबल एनर्जी स्कीम कुड अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट फॉर अ मच नीडेड इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क इंक्लूडिंग चार्जिंग स्टेशन फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो इससे क्या होगा दोस्तों, अगर इनकी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाती है तो इनको बेनिफिट होगा कि इनका इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, इनको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी गवर्नमेंट से अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने की और अपनी गाड़ियों के चार्जिंग स्टेशंस को बढ़ाने के लिए, जहाँ से बिलियंस ऑफ डॉलर का इनको प्रॉफिट हो सकता है। तो ये मेन रीज़न है टेस्ला का और इलॉन मस्क का वो जो एक स्टेटमेंट देने का जो कल ट्वीट किया है बिटकॉइन को लेकर, यही है। क्योंकि अब बिटकॉइन से इसका क्या लेना देना है, इसको मैं समझा देता हूँ कि बिटकॉइन को गवर्नमेंट की तरफ से बिल्कुल भी बैकअप नहीं मिल रहा है, बैक नहीं मिल रही है, क्योंकि गवर्नमेंट इसको लगातार क्रिटिसाइज़ कर रही है, बैंक्स इसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, क्योंकि बैंकों का धंधा बंद हो सकता है बिटकॉइन की वजह से। और इलॉन मस्क ने बिटकॉइन को बैक किया हुआ है, उसने बिलियंस ऑफ डॉलर बिटकॉइन में लगाए हुए हैं, जिसको उसने पब्लिकली कहा था, जिसकी बाद इनका जो शेयर मार्केट में इनका शेयर है वो लगातार नीचे की तरफ जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इनका जो जनवरी में जब इन्होंने इलॉन मस्क ने अनाउंसमेंट की थी कि बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं बिलियंस ऑफ डॉलर, तकरीबन $900 के आसपास इनका शेयर चल रहा था, जो आते आते अब 3-4 महीने में $571 पर चल रहा है, जो कि लगातार नीचे जा रहा है, जिसकी वजह से इनकी कंपनी काफ़ी ज़्यादा ट्रबल में भी आई है, क्योंकि लोगों ने इनके शेयर्स में पैसा डालना बंद कर दिया है, जिसकी वजह से भी इन्होंने ये वो जो कल जो ट्वीट किया है वो इसकी वजह से भी किया है। ये भी एक रीज़न है, इनके जो शेयर मार्केट में शेयर जो है, शेयर का प्राइस है वो लगातार नीचे जा रहा है। तो इलॉन मस्क ने थोड़ा बैक फुट लिया है और अपनी कंपनी को, जो टेस्ला को रिवाइव करने के लिए ये सारे मेजर लिए हैं। और दूसरा जो मेन रीज़न, जो जैसे मैंने बताया कि जो यूएस गवर्नमेंट के साथ जो एनवायरमेंटल EPA के साथ जो एप्लीकेशन डाली हुई है वो रिव्यू होने वाली है, तो ये एक मेन रीज़न है इसका ट्वीट करने का, क्योंकि इनको बिटकॉइन को क्रिटिसाइज़ करना पड़ेगा इसको हेल्प करने के लिए कि इनकी एप्लीकेशन जो है वो अप्रूव हो जाए। अब दूसरा आते हैं दोस्तों, एक चीज़ मैं इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर शेयर तो नहीं बात करना चाहूँगा कि टेस्ला जो है, टेस्ला की जो बैटरीज़ हैं, जो बैटरीज़ बनती हैं, वो एनवायरमेंटल के लिए कितनी ख़तरनाक हैं। अगर आप उसके लिए डॉक्यूमेंट्री देखना चाहें इंटरनेट पर, यूट्यूब पर, कहीं पर भी, तो आप देख सकते हैं। जो इसका रॉ मटेरियल है वो अफ्रीका से आता है, जो अंडरग्राउंड उसकी माइनिंग होती है, जहाँ से उसको निकाला जाता है और उसके अंदर चाइल्ड लेबर का यूज़ किया जाता है। ये एक डॉक्यूमेंट्री आप इंटरनेट पर देख सकते हैं पूरे विजुअल के साथ। तो यहाँ पर एक चीज़ पता लगती है कि टेस्ला का दोगलापन पता लगता है कि एक तरफ से ये कह रहे हैं कि हम एनवायरमेंटल के लिए काम करेंगे, एक तरफ से ये कह रहे हैं कि हम फॉसिल फ्यूल का यूज़ कम से कम यूज़ करेंगे। सबसे ज़्यादा तो इसकी कंपनी यूज़ कर रही है, क्योंकि जो अंडरग्राउंड जो रॉ मटेरियल आता है इसकी बैटरी के लिए, वो अंडरग्राउंड से आता है, उसके लिए माइन किया जा रहा है। वहाँ से एनवायरमेंटल को कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है, वहाँ से भी तो एनवायरमेंटल को काफ़ी ज़्यादा लॉस हो रहा है, क्योंकि जो कोल है, जो फॉसिल फ्यूल, जो कोल की बात की जा रही है, वो अंडरग्राउंड से आता है, तो इनकी बैटरी का मटेरियल भी अंडरग्राउंड से ही आता है। अगर जो
इसको मैं एक सजेशन करना चाहूँगा इलोन मस्क को। मुझे पता है उसको हिंदी तो आती नहीं है, लेकिन आप लोग पहुँचा देना अगर पहुँचा सको तो। एक डॉक्यूमेंट्री है नेटफ्लिक्स पर, आपकी स्क्रीन के ऊपर फोटो में दिखा देता हूँ, सी पायरेसी, नेटफ्लिक्स ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्री। ये जो डॉक्यूमेंट्री है दोस्तों, ये डॉक्यूमेंट्री के बहुत ही अच्छी डॉक्यूमेंट्री है। जो हम फॉसिल फ्यूल की बात कर रहे हैं ना कि अपने एनवायरनमेंट को बर्बाद कर रहे हैं फॉसिल फ्यूल से कोल्स निकाल के, सबसे ज़्यादा बर्बादी हमारे सी से हो रही है। जो सी से जो हम मछलियाँ पकड़ के निकाल रहे हैं इतना ज़्यादा, जिससे उससे एनवायरनमेंट को जितना नुकसान हो रहा है उतना फॉसिल फ्यूल को अंडरग्राउंड से निकालने पर नहीं हो रहा है। मैं उसको रेकमेंड करूँगा कि इस डॉक्यूमेंट्री को ज़रूर देखें, आंखें खुल जाएंगी सबकी कि हम कर क्या रहे हैं अपने एनवायरनमेंट के साथ। जो मेन रीज़न है उसके ऊपर फोकस करने की बजाय हम दोष दे रहे हैं ऐसी चीज़ों का जिससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है एनवायरनमेंटल पर। उन पर फ़र्क पड़ रहा है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं पड़ रहा है जितना इस डॉक्यूमेंट्री में बताया गया है। तो इलोन मस्क को मैं सजेस्ट करूँगा इस डॉक्यूमेंट्री को ज़रूर देखें। तो दोस्तों ये थी इलोन मस्क की बात आज की। तो इलोन मस्क के जो ट्वीट्स हैं बहुत ही कंफ्यूजिंग ट्वीट्स हैं, और मुझे लग रहा है वो गांजा वांजा पीता है आजकल और जो इस तरह के ट्वीट्स कर रहा है। तो आइए आते हैं अब नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर जो कि बाइनेंस के लिए है। बाइनेंस फेसिस प्रोब बाय यूएस मनी लॉन्ड्रिंग एंड टैक्स लॉज। बाइनेंस के ऊपर जो है यूएस की जो मनी लॉन्ड्रिंग एजेंसी है जो इसकी इन्वेस्टिगेशन करती हैं, जो लॉ एजेंसीज हैं वो एक इन्वेस्टिगेशन करने वाली हैं उनको मनी लॉन्ड्रिंग और जो इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही हैं बाइनेंस के ऊपर, उसको लेकर पता नहीं हो भी रही हैं कि नहीं हो रही है, उनकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होगी। तो जिसकी वजह से भी जो बिटकॉइन का प्राइस थोड़ा सा नीचे गिर गया था इस न्यूज़ के बाद, जो कि 47,000 पर आ गया था अभी कुछ घंटे पहले ये न्यूज़ आई है। तो इससे भी क्रिप्टो मार्केट पर थोड़ा फ़र्क पड़ा है। और अगर जो ये इन्वेस्टिगेशन फर्दर जाती है और कुछ ऐसा कुछ निकलता है जिससे कि प्रूव हो जाता है कि क्रिप्टो करेंसीज़ को लेकर इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही है, मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, तो मार्केट नीचे गिर सकती है। ये कब होगा पता नहीं, लेकिन इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी। और यहाँ पर नीचे जाए तो बाइनेंस की जो स्पोक्स वुमन है जेसिका जंग, उसने भी इसके लिए एक स्टेटमेंट दिया है। वी टेक आवर लीगल obligation very seriously and engage with regulators and law enforcement in collaborative fashion। तो वो इसके लिए कोलैबोरेट करेंगे और इसके लिए जो भी लॉ एजेंसीज इसके लिए हेल्प चाहेंगी वो उनकी पूरी मदद करेंगे इस इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो दोस्तों ये एक बैड न्यूज़ भी आई है क्रिप्टो करेंसीज को लेकर। तो दोस्तों अब इन सब सिचुएशन से 2-3 दिनों से जो चल रही है, जो ये इलोन मस्क के ट्वीट्स हैं, फिर ये न्यूज़ आई है और काफ़ी कुछ चल रहा है, टेस्ला की जो न्यूज़ आई है, ये इससे क्या पता लगता है दोस्तों? इससे एक चीज़ पता लगती है कि क्रिप्टो करेंसीज में जो अभी बुल रन चल रहा है वो बहुत ही जल्द बेयर मार्केट में तब्दील हो सकता है, क्योंकि जितनी भी न्यूज़ आ रही हैं वो अच्छी न्यूज़ नहीं है। पहली बात तो इलोन मस्क की तरफ से, इलोन मस्क एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर है, क्योंकि जब भी ये कुछ बात करता है तो उसका इन्फ्लुएंस दूसरी कंपनीज पर और लोगों पर तो पड़ता ही पड़ता है। अब इसने जो बिटकॉइन का जो कल स्टेटमेंट दी थी उसके बाद बिटकॉइन का प्राइस की हालत आपने देख ही ली होगी। अगर ये और भी ज़्यादा ऐसे ट्वीट्स करता रहा तो बिटकॉइन का प्राइस नीचे आ सकता है, जैसे कि मैंने कल की वीडियो में बोला 40,000 से नीचे आ सकता है। नहीं आता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके फॉलोअर्स बहुत हैं और दूसरी कंपनीज भी इसको फॉलो करती हैं। तो अगर 1-2 कंपनीज और इन ट्वीट्स के बाद आने वाले कुछ दिनों में ट्वीट कर देती हैं कि बिटकॉइन को वो यूज़ करना बंद कर देंगे, बिटकॉइन में से अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल रहे हैं, या क्रिप्टो करेंसी जो भी दूसरी क्रिप्टो करेंसीज है वहाँ से अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि मार्केट जो है वो नीचे आनी स्टार्ट हो जाएगी। और जैसे मैंने बताया कि बुल रन बेयर मार्केट में तब्दील हो सकता है बहुत जल्दी। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप थोड़ा देख लीजिए, अपनी एंट्री एग्जिट और क्रिप्टो मार्केट पर थोड़ी नज़र रखिए कि आपको कम से कम लॉस हो। अगर प्रॉफिट में हो तो अपने प्रॉफिट बुक कर लीजिए, और अगर लॉस में हो तो सोच समझ कर अपने क्रिप्टो करेंसीज को थोड़ा होल्ड करिए और मार्केट पर थोड़ी नज़र रखिए। ऐसे ट्वीट्स पर नज़र रखिए, ट्विटर पर रजिस्टर हो जाइए, नोटिफिकेशन लगा कर रखिए, क्योंकि जब भी इलोन मस्क का ट्वीट आता है मेरे पास सीधा नोटिफिकेशन पहुंच जाता है 1-2 मिनट के अंदर, और पता लग जाता है कि क्या होने वाला है मार्केट में। तो इस तरह की चीज़ें आप कर सकते हैं कि आप जो एक्सचेंजेस हैं, एक्सचेंजेस पर नोटिफिकेशन सिस्टम है, वहाँ पर नोटिफिकेशन डाल सकते हैं, आप रजिस्टर कर सकते हैं कि आपको जिस भी कॉइन में आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है उसका प्राइस इतना नीचे जाता है तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, जिससे कि आप टाइम रहते अपना एक्शन ले सकें अपने लॉस को कम से कम करने के लिए और प्रॉफिट को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने के लिए।
तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। नीचे जाकर लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट पहुंच सके और इस चैनल की भी ग्रोथ हो सके, जिससे कि फ्यूचर में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाई जा सके, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बना सकूं क्रिप्टो करेंसीज को लेकर। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेकमेंड करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे दबा दीजिए ताकि आपको मेरी फ्यूचर की वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो दोस्तों अगली बार मिलूंगा किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।